ज़ावियार के साथ बहुत बड़ा हादसा पेश आ जाता है, तो क्या ज़ावियार की यहाँ पर हालत ख़राब हो सकती है और एनी को इस बात का पता चलेगा, तो उसके बाद एनी का जो वो क्या रिएक्शन आएगा, क्या एनी जो वो ज़ावियार को बचाने के लिए आ जाएगी। अब जो ज़ावियार का वालिद है ना, ये आदिल के ख़िलाफ़ हो चुका है, क्योंकि ज़ीनत ने अपने हस्बैंड का माइंड ही ऐसे चेंज कर दिया है, इसके दिल में इतनी बड़ी नफ़रत डाल दी है कि वो ये समझता है कि बस इस घर में एक बंदा मैं ही ठीक हूँ, बाकी सारे के सारे अफराद हैं ये गलत हैं, इनका कसूर है। तो जो वालिद होते हैं ना सिकंदर साहब, ये आदिल को अपने पास बुलाते हैं, इसके साथ बात करते और कहते हैं कि ये जो बिज़नेस है ना, ये वरासत में नहीं मिलता, मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है, तब जाकर बिज़नेस को हासिल किया जा सकता है। ऐसे जो है वो बिज़नेस नहीं मिलते। बस मैंने फैसला कर लिया कि मैं आपको रिपोर्ट करना चाहूँगा, मतलब कि इस बिज़नेस से, ऑफिस से फारिग करूँगा, आप घर जा सकते हैं। तो ये बातें जब आदिल सुनते हैं, अब आदिल भी हार तो नहीं मानने वाला, इसने भी मज़े चखे हुए हैं, तो ये भी साफ अल्फाज में इनकार कर देता है और कहते हैं कि मैं कोर्ट से स्टे ले लूँगा, आप जो कुछ भी करना चाहते हैं कर लें, लेकिन मैं भी आपके सामने इतनी आसानी के साथ हार नहीं मानूंगा। अब मामला जो होते हैं इन दोनों के बीच में ख़राब हो जाते हैं और वहाँ पर ज़ावियार भी बैठा होता है। ज़ावियार जो होता है ये सिचुएशन देख रहा होता है, क्योंकि अगर ज़ावियार इस जगह पर कोई बात करता है या समझाने की कोशिश करता है, तो सारी जो बात होगी ये ज़ावियार के ऊपर आ जाएगी। ये अब तीनों उड़कर चले जाएंगे। आदिल भी बड़ा गुस्से में होता है, किसी के साथ कोई बात भी नहीं करता, किसी को कोई टाइम तक नहीं देता। और जिस वक्त निदा को इस बात का पता चलता है, तो निदा ज़ीनत आंटी के पास आती है, इसके साथ खुलकर बात करती है, इससे कहती है कि ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, आपकी लालच ने, आपकी हवस ने उसे इतना लालची इंसान बना दिया है कि उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, वो अपनों को, रिश्तों को मुकम्मल तौर पर भूल चुका है। आगे से जीनत है और जीनत इतनी नकचड़ी है कि ये कोई बात नहीं सुनेगी, साफ अल्फाज में इनकार कर देगी, इससे बोलेगी बस कर दें, आपने जितनी बातें करनी थी कर ली हैं, अब मैं आपकी मज़ीद कोई बात बर्दाश्त नहीं करूंगी और एक मिनट भी नहीं लगेगा आपको यहाँ से निकालने पे, आपकी जो वो जल्दी से तलाक हो जाएगी। ये बातें जब निदा सुनेगी तो निदा भी बड़ी कंफ्यूज हो जाएगी, क्योंकि निदा का कोई कसूर नहीं है और ना ही इसके दिल में कोई ऐसी बात है। वो तो बेचारी कोशिश कर रही है कि यार सब के सब एक साथ रहें, इनके बीच में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम्स या ऐसी कोई बात ना चले, लेकिन जीनत जो होती है ये चाहती है कि बस हर चीज़ मेरे कंट्रोल में रहे, मेरी मर्जी के मुताबिक चले, वरना अगर कोई मेरे खिलाफ चाहता है तो उसको हमेशा के लिए इस घर से निकाल दीजिए। पहले ज़ावियार के खिलाफ थी, अब ये आदिल के खिलाफ हो चुकी है। ज़ावियार बेचारा कोशिश कर रहा है और ये आदिल के पास आता है, आदिल को समझाने की कोशिश करता है, आदिल को कहते हैं कि आदिल तुमने जो कुछ भी किया इसे गलत किया, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, तुम कम से कम बात तो सुनो, मेरी बात सुनो, आपने मेरी बात को सुना तक नहीं है, पापा की बात को समझो और उसके बाद जो वो बड़ा डिसीजन लो। अगर तुम ऐसे जज्बात में आकर फैसले करोगे तो मामला और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। लेकिन आदिल इतना ज़्यादा गुस्से में होता है कि ये ज़ावियार की कोई बात भी नहीं सुनता, साफ अल्फाज में ज़ावियार को इनकार कर देता है। ज़ावियार आता है पास, समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जो आदिल होता है ये ज़ावियार को धक्का सा देता है पीछे की तरफ। अब अगर ज़ावियार सीढ़ियों पे खड़ा हुआ होगा ना तो ये नीचे गिर जाएगा और उसके बाद जो उसकी हालत तफ्तीशनाक हो सकती है। और जब एनी को इस बात का पता चलेगा तो एनी जो होगी भाग कर बचाने के लिए आ जाएगी। आदिल को अपनी गलती का एहसास होगा और ये फिर ज़ावियार से जो वो माफ़ी मांगेगा कि प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, मैं ऐसा ना करता तो कभी भी ऐसा ना होता। लेकिन इस बुराई का जो मेन जिम्मेदार है वो ज़ावियार का वालिद और जीनत है। इन दोनों ने इन लड़कों के बीच में इतनी नफरत डाल दी कि अब दोनों एक दूसरे के साथ बात भी नहीं करते।